अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अवैस अमान एंड वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान लाइव स्टॉक ब्रीडिंग फार्म। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुदरती तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपने मुर्गियों के जो उनका इम्यून सिस्टम है, उनका क़ुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आप सबसे आने वालों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई और अहम वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो आप में से जिन लोगों को जो मसले मसाइल आ रहे हैं पोल्ट्री की फील्ड से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड, आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि मैं आने वाली नई वीडियो जो है वो उस टॉपिक पे बना के आपके मसले का हल बता सकूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुदरती तरीके बताने लगा हूँ, ऐसी कुदरती अशिया बताने लगा हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने बर्ड्स के, अपने परिंदों के, अपनी मुर्गियों के जो निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़त का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली जो डिफेंस सिस्टम है, सेल्फ़ डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, वो होता क्या है। आप ये समझ लें कि आपकी बॉडी में एक फ़ोर्स होती है, आपकी बॉडी ने एक वॉल या एक दीवार बिल्ड की होती है जो आने वाली बीमारियों को, जो आने वाले जो इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं, किसी भी किस्म की हैं, उनके ख़िलाफ़ जंग करती हैं। उनको, उनके जितने भी वायरसेस होते हैं, जितने भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, जितने बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, उनको वो किल करके या किसी भी तरीके से बॉडी से रिपेल करती है, जिस्म से दूर करती है, निकालती है। तो ये एक छोटा टास्क नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इंसान तो अपनी हाइजीन का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है जानवरों या परिंदों की, उनको हम इन्वायरमेंट ऐसा देते हैं जिसमें गंदगी भी होती है, क्योंकि उनके जो वेस्टेज होती है, जो हर तरह की, वो भी उनके वहाँ पे पास ही होती है, या वो ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जिस पे इतना सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है सेल्फ़ डिफेंस सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, कि वो इन बीमारियों को जो गंदगी की वजह से आते हैं, जो इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं, उनको रिपेल करे, उनको दूर करे। तो हम इन ऑर्डर के, अगर आप देखें कि इस काम को करने के लिए इम्यून सिस्टम के पास जो क़ुव्वत होनी ज़रूरी है, उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और उसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ये एक ओवरनाइट चीज़ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक चीज़ अभी दी और सुबह को आपका जो आपके बर्ड्स का या जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। तो इसके लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये आपको टाइमली चीज़ें देनी पड़ती हैं जिसकी वजह से आपके बर्ड्स का या परिंदों का या मुर्गियों का या एनिमल्स का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे और होता रहे। तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता दूं कि क्या ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी होता है मिनरल्स उनके पूरे होने चाहिए, मौसम के लिहाज से जिस मिनरल्स, मतलब जितने भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए, उनके वाइटामिन्स पूरे होने चाहिए, उनको जो है एनर्जी का एनफ सोर्स मिलना चाहिए, उनकी फीड अच्छी होनी चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनको आपने एंटी स्ट्रेसर्स देने हैं, आपने लो स्ट्रेसर्स देने हैं जो उनके जो इन्वायरमेंट की वजह से या किसी भी किस्म की वजह से आने वाली जो स्ट्रेस होती है उसको रिलीज़ कर सकें। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने उनको इन्वायरमेंट जो होता है वो आइडियल देना होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कुदरती तरीके से आप इनको मिनरल्स, विटामिन्स और ये सारी चीज़ें कैसे दे सकते हैं। तो जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एक घरेलू चीज़, एक बहुत ही ईज़िली दस्तयाब चीज़ वो ये है कि लहसुन आप यूज़ करें, गार्लिक का। गार्लिक के बहुत ज़्यादा, लहसुन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ना सिर्फ परिंदों जानवरों के लिए बल्कि ये इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे आप देखते होंगे कि रिकमेंड किया जाता है दिल की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, दिल के मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए आपको ये लहसुन के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। तो जी, लहसुन जो है वो ना सिर्फ जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है, ना सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम, सेल्फ डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि ये आपका कह लें कि एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो एंटीबायोटिक भी है। तो लहसुन को इस्तेमाल करवाने का, मुर्गियों को और परिंदों को इस्तेमाल करवाने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आप 3 या 4 जवे लहसुन के लें, उसे अच्छी तरह से कूटें और उसका जो पानी वगैरह निकले उस समेत जो आपने कूटा हुआ लहसुन है उसके पानी समेत उसको पीने के पानी में शामिल करके अपने बर्ड्स को दे दें। इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उन्हें जब ये चीज़ यूज़ करवा रहे होंगे तो आपने मेटल के किसी बर्तन में या किसी भी मेटल की चीज़ में यूज़ नहीं करवाना, क्योंकि वो जंग पकड़ेगा और जंग से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं।
आपने कोशिश करनी है कि आप प्लास्टिक के या चीनी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में यूज़ करवाएं इन्हें। अब जी लिस्ट पे जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ आप कह लें या नेचुरल उनको कह लें आप, सोर्स हैं, हर्ब्स हैं, वो ये हैं कि आपने सबसे पहले एक तो नाजबू एक ऐसा पौधा है, उसे इंग्लिश में ओरिगेनो कहते हैं और उर्दू में हम नाजबू कहते हैं। बहुत ही कॉमन और बहुत ही सस्ता मिल जाने वाला पौधा है। उसके आप पत्ते लें, उन्हें खुश्क करें और फीड में उनका पाउडर मिक्स करते रहें। बिलीव मी कि ये एक इतना ज़बरदस्त जो है टोटका है कि आप इसकी जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिज़ल्ट्स को देख के हैरान हो जाएंगे। इवन के आईबी जैसी बीमारी जिसका कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है, ये उसमें भी मौसर है। ये आपके परिंदों को आईबी से भी निकाल देता है। तो आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। दूसरा, आप हल्दी का इस्तेमाल करें अपने फीड में। आप हल्दी के पाउडर को ऐड कर दिया करें फीड में तकरीबन कोई हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा। उससे ये होता है कि कॉक्सी की बीमारी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तीसरा, और मतलब इसी लिस्ट में जो तीसरा नंबर है वो आ जाता है आपका उसका जिंजर का सूखा हुआ जो है अदरक। वो आपने सूखे हुए अदरक का भी पाउडर बना लेना है और चाहे आप उसको हल्दी के साथ ही मिक्स करके दे दें, लेकिन आपने ये चीज़ें ज़रूर देनी हैं और इंशाल्लाह आपका फ़ायदा ऐसा होगा कि ये बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो महंगी ख़र्चे होते हैं और महंगी दवाइयों के जितना भी एक्सपेंस आप बर्दाश्त करते हैं उससे आपको छुट्टी दे देंगे जी। तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करवाएँ। आप देखें कि मौसम के हिसाब से जो फल आपको सस्ते में मिल रहा है, जो फल बचा कुचा मंडियों में चले जाया करें। आप रेडी वाला कोई आपका जानने वाला होगा जिससे आप रेगुलर फल लाते होंगे, आप उससे रब्ता कर लें कि जो बचा कुचा बच जाता है, गल सड़ जाता है, वो हमें दे दिया करे। आप ये करें कि उसमें से जो साफ़ साफ़ हिस्सा होगा वो काट लें और वो अपने मुर्गियों को दें। आप यकीन करें कि फल के इस्तेमाल का तो डॉक्टर भी इतना ज़्यादा रिकमेंड करते हैं इवन इंसानों को, तो ये आपके बर्ड्स के लिए, आपके परिंदों के लिए, आपके जानवरों के लिए कैसे यूज़फुल नहीं होगा। बर्ड्स के उसके अंदर फलों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर इतनी ज़्यादा मिनरल्स, इतने ज़्यादा वाइटामिन्स होते हैं कि आपकी सोच है। और ये जो फल हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये नेचुरल तरीका है कि आप अपने बर्ड की स्ट्रेस को लो कर सकते हैं। क्योंकि आपके बर्ड्स जो हैं ये खाने के बाद उनका आप इंसानों में तो स्टमक होता है और परिंदों में तो पोटा होता है, वो उसकी फंक्शनिंग जो है इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है कि आपके बर्ड्स जो भी खुराक खाते हैं वो फ़ौरन उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फ़ौरन उसको डाइजेस्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपके परिंदों की सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने परिंदों को फलों का यूज़ करवाएँ। दूसरा जो इस लिस्ट पे चौथा नंबर आ रहा है वो ये है कि आप अपने परिंदों को, अपने मुर्गियों को, चाहे बर्ड्स किसी भी किस्म का हो, उसे सब्ज़ा लाजमी दिया करें। सब्ज़े की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। आप उनको लूसन डाल सकते हैं, आप उनको शटाला डाल सकते हैं, किसी भी किस्म का जो घास है, जो लाइट घास है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी शटाला और लूसन है, ये बिल्कुल अपने परिंदों को दें। उसके साथ साथ अगर आप मैनेज कर सकें, आप अफोर्ड कर सकें तो उन्हें सब्जियां ज़रूर दें। सब्जियों में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो ये है कि आप उन्हें पालक का इस्तेमाल करवाएं अगर आप लेयर मुर्गी रख रहे हैं और उससे अंडा लेना चाहते हैं, क्योंकि पालक एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है आयरन का। तो आप ज़रूर पालक का इस्तेमाल करवाएं। आप सब्ज़ी जो आपको सस्ती मिल रही है आप उसे लेके आएँ, आप काट के उनके आगे डालें, चाहे उस टाइम की फीड को आप स्किप कर दें, क्योंकि जो सब्ज़ियां या फल आप उनको यूज़ करवाएंगे वो एक प्रॉपर डाइट है और वो उसका फीड का काम करेगी। सो आपका मेरे ख्याल से कि फीड का एक्सपेंस भी कम हो जाएगा और आपके जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल वे में अपनी जो डाइट है उसको गेन करेंगे और बहुत ज़्यादा सेहतमंद और हेल्दी रहेंगे जी। तो इस लिस्ट में जो पांचवा नंबर है वो है एप्पल साइडर विनीगर का, यानी कि सेब के सिरके का। आप इसके फ़ायदों को तो कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता इसके फ़ायदों से। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना ज़्यादा ये यूज़फुल है और इतना ज़्यादा अहम है कि किसी की सोच है, हमें वाकई नहीं पता होता कि हम कितनी कॉमन सी और कितनी आम सी चीज़ों से कितने ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। तो आप इसको एप्पल साइडर विनीगर को यानी कि सेब के सिरके को भी रेगुलर तौर पे यूज़ करवाएं। पानी के जो बर्तन है उसमें आप जब भी पानी डाल रहे हो हफ्ते में एक दफ़ा
आप उसमें एप्पल साइडर विनीगर थोड़ा सा डाल दें, आप देखेंगे कि आपके मुर्गों की या आपके परिंदों की या आपकी मुर्गियों की जितनी भी पेट की बीमारियां हैं, जितने भी पेट के मसले मसाइल हैं, पेट के मसले मसाइल से हमारी यही ज़्यादातर हम इसको लेते हैं कि डाइजेशन के जितने भी मसले हैं, यानी कि निज़ाम इंहज़ाम यानी कि ख़ुराक को हज़म करने के जितने भी मसले हैं, उनसे आपको ये जो एप्पल साइडर विनीगर है यानी सेब का सिरका, वो बिल्कुल ही उन मसलों को ख़त्म कर देगा, आपकी जान छुड़वा देगा। तो ये जब ज़ाहिर सी बात है किसी किस्म का इस तरह का मसला नहीं होगा, बर्ड अपनी खुराक पूरी ले रहे होंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, तो वो उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम खुद ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि खुराक अगर पूरी तरह एब्जॉर्ब हो रही है, खुराक से अगर बर्ड या एनिमल आप पूरा फ़ायदा ले रहा है, जितनी वो खुराक इनटेक कर रहा है उसका पूरा फ़ायदा उसके जिस्म को पहुंच रहा है, तो यकीन करें कि आपके बर्ड की हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर होने लग जाएगी, आपके बर्ड का सेल्फ डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीक में एक दफ़ा एप्पल साइडर विनीगर जो है उसे लाजमी यूज़ करें। जी, तो छठे नंबर पे जो मैं चीज़ रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप उनको जो फीड यूज़ करवा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आप बाज़ार से फीड लेके आते हैं, उसके भी जो फीड का बैग होता है उस पर भी प्रॉपरली मेंशन्ड होता है कि इसमें क्या क्या है और कितना कितना है। तो आप कोशिश करेंगे आप जिस मकसद के लिए बर्ड्स को रेज़ कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए मुर्गियां या मुर्गे पाल रहे हैं, उसी के हिसाब से आप खुराक दें। जैसे कि आप छोटे चूज़े को ज़्यादा वाइटामिन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसने अपना बॉडी साइज़ बढ़ाना होता है, उसने अपना वेट गेन करना होता है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके अकॉर्डिंगली ही उसको फीड दें। आप उसको ये ना करें कि कोई भी फीड उठा के दे दें, एक तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो उसको खा के फ़ायदा नहीं ले सकेगा, और दूसरा ये उसके लिए ख़तरनाक होगी और आप भी नुकसान उठाएंगे। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ कि काइंडली जिस एज का चूज़ा हो, जिस एज का बर्ड हो आपके पास और जिस मकसद के लिए आपने बर्ड रखा हो, काइंडली आप उसको उसी टाइप की फ़ीड यूज़ करवाएं। शुरू में तो सभी जो है स्टार्टर फीड यूज़ करते हैं जिसमें विटामिन्स लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई होता है ताकि चूज़े की ग्रोथ अच्छी हो। उसके बाद जब 1-2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद एक होती है 14 नंबर फीड जिससे हम वेट गेन के लिए यूज़ करवाते हैं, और दूसरी होती है 13 नंबर फीड जो कि लेयर के लिए यूज़ होती है। तो आप जिस मकसद के लिए भी चूज़ा पाल रहे हैं, काइंडली आप कोशिश करें कि आप उसके अकॉर्डिंगली ही उसको फीड दें। आप अगर मुर्गी रख रहे हैं अपने सीज़न करने के लिए, यानी कि आप उससे अंडा लेना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि 2-2.5 महीने के बाद आप उसको प्रॉपर लेयर फीड पे ले आए। क्योंकि लेयर फीड में क्या होता है, कैल्शियम लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो आपकी मुर्गी को जल्दी ही प्रोडक्शन पे ले आता है। क्योंकि जब आपकी मुर्गी को नेसेसरी चीज़ें, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो टाइम पे मिल रही हैं, तो आपकी मुर्गी जो है वो जल्दी मैच्योर होकर जल्दी अंडे पे आ जाएगी और आप जल्दी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जी, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, ताकि जो आम फार्मर है जो इतने बड़े लेवल पे फार्मिंग नहीं कर रहा और वो चाहता है कि अपने एक्सपेंसेस को ख़त्म करे या एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा डाउन ले आए, वो उनके लिए ये वीडियो थी। आप कोशिश करें कि इन बातों पे अमल करें, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उनको बीमारियां नहीं आएंगी। क्योंकि जब उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यूनिटी का सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो बीमारियां उनके नज़दीक नहीं आएंगी। किसी किस्म का बीमारी का अटैक भी होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका बर्ड जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो काइंडली आप इन बातों पे अमल करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और जो भी मसले होते हैं वो ज़रूर अपने कमेंट्स में बताया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस का कुछ फ़ायदा हो रहा है और लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं। तो जी, अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों और परिंदों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।